उन्होंने तो बस इतनी ही कही कि जो आप तस्वीर दिखा रहे हो पत्थरों की आकृति शिवलिंग वाली आकृति तो लगती नहीं है, और शिवलिंग की आकृति ऊपर से घसीटा हुआ नहीं रहता है। नौजवानों की इतनी बाढ़ आ गई, पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, सभी जाति संप्रदाय के लोग, कोई नहीं देखा कि दलित रतन लाल दलित हैं, कोई ये नहीं देखा कि वो बिहार के हैं। पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्र, शिक्षक, सभी जाति संप्रदाय के लोगों ने कहा कि प्रोफेसर को अपना राइट है। अंबेडकर और गांधी जी में भी बहस हुई, नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में भी बहस हुई, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह में भी बहस हुई है। तो बहसों के भीतर से हमारा हिंदुस्तान बना है। उस बहस को ये समाप्त कर देना चाहते हैं। अमित शाह की एक तस्वीर है, पूजा सिंघल, जिसके घर से करोड़ों करोड़ रुपया बरामद हुआ है, उनके साथ वो तस्वीर है। वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उनको मिलेगा क्या? अंबानी अडानी राज बन गया। अंबानी अडानी की संपत्ति मोदी जी के आने से पहले कितनी थी और अंबानी अडानी की संपत्ति आज कितनी है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मुझे लगता है जनता सर्वोपरि होती है। आपातकाल में, इंदिरा गांधी के आपातकाल में भी सब लोगों पर मुकदमे हुए थे। नरेंद्र मोदी जी पर भी मुकदमा हुआ था, लालू जी पर भी हुआ था, नीतीश जी पर भी हुआ था, रामविलास जी पर भी हुआ था। बैंक उसी को दे देना चाहते हैं, रेल उसी को दे देना चाहते हैं, सेल, भेल, LIC सब उसी को दे देना चाहते हैं। और भारत गरीबों का देश है, किसान मजदूरों का देश है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना जंक्शन के बगल में बुद्ध स्मृति पार्क है। इस स्थान पर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला है ज्ञान व्यापी मस्जिद का, जिस पर प्रोफेसर रतन लाल जी ने कुछ टिप्पणियां कर दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणियां कर दिया था, जिसके कारण उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था। अरेस्ट करने के बाद कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र जब उग्र होते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रोफेसर रविकांत और अविनाश दास, जिन पर FIR आज भी दर्ज है, गालियां दिया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं इनसे, क्या कहना है इनको। मेरा नाम धीरेन्द्र झा हुआ। मैं भाकपा माले का नेता हूं और ग्रामीण गरीब मजदूरों के बीच में काम करता हूं, और आज के इस प्रतिवाद में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आया था। क्या कहिएगा प्रोफेसर रतन लाल जी पर और रविकांत जी पर और अविनाश दास जी पर FIR हुई है? देखिए, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि हिंदुस्तान में ये मोदी जी की जो सरकार है, वो विरोध की आवाज़ को, असहमति की आवाज़ को ये लोग दबाना चाहते हैं। हमारा मुल्क हमेशा ही बहुलतावादी मुल्क रहा है, विविधतावादी मुल्क रहा है, और इस देश में हम अंबेडकर और गांधी जी में भी बहस हुई, नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में भी बहस हुई, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह में भी बहस हुई है। तो बहसों के भीतर से हमारा हिंदुस्तान बना है। उस बहस को ये समाप्त कर देना चाहते हैं और केवल अपना पहचान को थोपना चाहते हैं। प्रोफेसर रतन लाल दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इतिहास के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने तो बस इतनी ही कही कि जो आप तस्वीर दिखा रहे हो पत्थरों की आकृति शिवलिंग वाली आकृति तो लगती नहीं है, और शिवलिंग की आकृति ऊपर से घसीटा हुआ नहीं रहता है। हम भी जाते हैं, कोई भी, आप सब लोग जाते हैं, आस्तिक लोग, कहीं भी शिव मंदिर में चले जाइए, शिवलिंग का जो आकार होता है वो भिन्न आकार होता है। यही तो बात उन्होंने कही थी, इस पर उन पर FIR होता है। अविनाश दास, अमित शाह की एक तस्वीर है, पूजा सिंघल, जिसके घर से करोड़ों करोड़ रुपया बरामद हुआ है, उनके साथ वो तस्वीर है। वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होता है। अविनाश दास ट्वीट करते हैं, उस आधार पर FIR होता है। जिग्नेश मेवानी ने अपनी बात को रखा था कि भारत गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है, गोडसे का देश नहीं है। इस पर उन पर FIR होता है और असम से पुलिस आकर के गुजरात से उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। तो ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो हमला है, भारत के संविधान पर जो हमला है, भारत के संविधान की बहुलता, विविधता, लोकतांत्रिक आयाम जो है, उसको खंडित करने की कोशिश हो रही है, और उसका समाज के लोगों को मिल करके एकजुट होकर के प्रतिवाद करना चाहिए और अपने देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को और जनता के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यही हमारी बात। मतलब आप कहना चाहते हैं क्या कि जो BJP सरकार है संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है?
बिल्कुल, अभी आप देख लीजिए, मैं ऐसा करके क्या मिलेगा मेरा देखिए उनको मिलेगा क्या? अंबानी अडानी राज बन गया। अंबानी अडानी की संपत्ति मोदी जी के आने से पहले कितनी थी और अंबानी अडानी की संपत्ति आज कितनी है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आम लोगों की प्रति व्यक्ति आय घट गई है, देश की आमदनी घट गई है, देश में रोजगार घट गया है, देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और अंबानी अडानी रातों रात दुनिया के खरबपतियों की सूची में शरीक हो गए हैं। तो अंबानी अडानी का कंपनी राज भाजपा के लोग कायम करना चाहते हैं। मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाओं के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। इसके खिलाफ देश को बचाने के लिए सब लोगों को मिल करके संघर्ष करना होगा और संविधान की रक्षा करनी होगी, लोकतंत्र की रक्षा करनी। क्या आपको लगता है कि मतलब उन लोगों पर जो FIR हुआ है वो वापस हो जाएगा? मुझे लगता है जनता सर्वोपरि होती है। आपातकाल में, इंदिरा गांधी के आपातकाल में भी सब लोगों पर मुकदमे हुए थे। नरेंद्र मोदी जी पर भी मुकदमा हुआ था, लालू जी पर भी हुआ था, नीतीश जी पर भी हुआ था, रामविलास जी पर भी हुआ था। मैं ये मानता हूँ कि कहीं भी कोई सरकार अनडेमोक्रेटिक ढंग से काम करेगी, कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार भी यदि अनडेमोक्रेटिक ढंग से काम करेगी तो जनता लड़ करके उसके अनडेमोक्रेटिक स्टेप को रोकेगी और उसको बदलने के लिए मजबूर करेगी। रतन लाल को गिरफ्तारी करके छोड़ना न पड़ा। रतन लाल को नौजवानों की इतनी बाढ़ आ गई, पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, सभी जाति संप्रदाय के लोग, कोई नहीं देखा कि रतन लाल दलित हैं, कोई ये नहीं देखा कि वो बिहार के हैं। पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्र, शिक्षक, सभी जाति संप्रदाय के लोगों ने कहा कि प्रोफेसर को अपना राइट है अपनी बात रखने का और इस पर मुकदमा करना बिल्कुल गलत है। और इस आधार पर जनता का उबलते हुए आक्रोश को देखते हुए सरकार को रतन लाल जी को बिल पर रिहा करना पड़ा और उसी तरह से जो भी मुकदमे इस दौर में हुए हैं, मुझे लगता है कि जनता के आंदोलन से वो झूठे मुकदमे हैं, वो गलत मुकदमे हैं, वो वापस होगा। सर, ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार बार बार जो है नया नया प्रस्ताव लाती है, नया नया कानून लाती है और जब जनता विरोध करती है तो वापस उनको लेना पड़ता है? मतलब बार बार ये ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, कारण है इसको थोड़ा सा बहुत सहज ढंग से हम लोगों को नहीं लेना पड़ेगा। उनका जो पूरा ये है वो कॉरपोरेट राज बनाना चाहते हैं। अंबानी अडानी के नेतृत्व में पूरा कॉरपोरेट राज बनाना चाहते हैं। बैंक उसी को दे देना चाहते हैं, रेल उसी को दे देना चाहते हैं, सेल, भेल, LIC सब उसी को दे देना चाहते हैं। और भारत गरीबों का देश है, किसान मजदूरों का देश है, दलित आदिवासियों का देश है। तो भारत में ये इतनी आसानी से होने वाली बात नहीं है। भारत तो सोने की चिड़िया कहलाती है। तो भारत सोने की चिड़िया है, तो भारत के सोने की चिड़िया बनाने वाले जो मजदूर, किसान हैं, छात्र, नौजवान हैं, उनको तवज्जो देना होगा। अंबानी अडानी के खरबपति बना से हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। संघर्ष इस बात पर है और इस बात को लेकर के संघर्ष आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है कि मोदी जी की हार सुनिश्चित है। हिटलर भी बहुत ताकतवर हुआ था, पूरा जर्मनी खड़ा हो गया था, माला लेकर के तोरण द्वार खड़ा हो गया था हिटलर और मुसोलिनी के पक्ष में। लेकिन हिटलर ने जर्मनी को जो बर्बाद किया, मुसोलिनी ने जो इटली को बर्बाद किया, आज मुसोलिनी का नाम लेने वाला हिटलर ये इटली में नहीं है, हिटलर का नाम लेने वाला कोई जर्मनी में नहीं है। यदि आप देश हित में काम नहीं करोगे तो जनता, आज ताकत है आपके पास में मेजॉरिटी है, आपकी सरकार है, सारे संस्थाओं पर आपकी पकड़ है, आप कुछ भी कर सकते हो, हमको जेल भेज सकते हो, हम पर मुकदमा कर सकते हो। लेकिन यदि अन्यायपूर्ण कोई काम करोगे तो आपको हार जरूर मिलेगी, यही बस मुझे कहना है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये थे जिन्होंने अपना काम कहा कि बीजेपी सरकार बहुत जो है नीचे चली गई है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है और जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। बस एक कमेंट पर उनको प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रोड पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं तो उनको बेल पर छोड़ दिया जाता है। बाकी दो के पास जो है अभी मुकदमा चल रहा है। उनके लिए ये धरना प्रदर्शन किए थे। इनको लगता है कि शायद सरकार वापस ले लेगी और उनको रिहा करेगी। तो आपको क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं। ये आप वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।